बात अब टॉप 5 एजेंडे की कर लेते हैं और एजेंडे की जो पहली खबर है वो है पश्चिम बंगाल में कल हुई ममता बनर्जी की रैली से जुड़ी हुई, जिसमें मोदी के खिलाफ कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए और महागठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर से चुनाव से पहले ईवीएम का रोना रोया है और बैलेट के जरिए चुनाव कराने की मांग भी की है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या ये ईवीएम के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन है। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल की रैली से ही जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने एक बार फिर से रफाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इस वार पर तगड़ा पलटवार किया। सवाल यह कि रफाल राग से विपक्ष करेगा 2019 में मोदी का मुकाबला। और जो तीसरी खबर है वो ये कि जेएनयू में लगे देश विरोधी नारेबाजी मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और पुलिस को फटकार लगाते हुए इस मामले में दिल्ली सरकार से अनुमति लेने को कहा है। तो सवाल ये कि जेएनयू देशद्रोह में आप अब किसके साथ नजर आएगी। चौथी खबर स्वच्छ और निर्मल गंगा से जुड़ी हुई, जिसके 100% स्वच्छ होने का दावा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने कहा है कि गंगा मार्च 2020 तक पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ऐसे में सवाल यह कि क्या वाकई 2020 तक निर्मल हो जाएगी गंगा। पांचवी खबर हिमाचल में स्वर्ण आरक्षण से जुड़ी हुई, जहां पर कैबिनेट की मीटिंग में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला चौथा राज्य बन गया है। तो ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन बात पहले पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जो कि कल यहां ममता बनर्जी की रैली हुई और इसमें मोदी के खिलाफ 22 विपक्षी दलों के नेता एक साथ शामिल हुए, एक मंच पर दिखाई दिए। महागठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर से चुनाव से पहले ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए और बैलेट के जरिए चुनाव कराने की मांग की उन्होंने। ईवीएम पर 4 नेताओं की कमेटी बनाने का फैसला लिया गया, जो इस मामले पर चुनाव आयोग से मिलेगी। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ईवीएम के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन है ये। तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने एक बार फिर से रफाल मामले पर सरकार को घेरा। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के वार पर तगड़ा पलटवार किया। 36 विमानों की डील को रद्द करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सवाल उठाया कि क्या ऐसी कोशिशें देशहित में हैं। अब सवाल ये कि रफाल राग से विपक्ष क्या 2019 में मोदी का मुकाबला करेगा। एजेंडे की अगली खबर जेएनयू में लगे देश विरोधी नारेबाजी की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया और पुलिस को फटकार लगाते हुए इस मामले में दिल्ली सरकार से अनुमति लेने को कहा है। अब आम आदमी पार्टी सरकार को यह फैसला लेना है। सवाल यह कि जेएनयू देशद्रोह में आम आदमी पार्टी आखिर किसके साथ खड़ी होगी। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गंगा सफाई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने 100% स्वच्छ होने का दावा किया है गंगा के। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च तक गंगा की सफाई का 30 से 40% काम पूरा हो जाएगा और मार्च 2020 तक गंगा पूरी तरीके से निर्मल हो जाएगी। तो सवाल यहां पर यह कि क्या सच में 2020 तक निर्मल हो जाएगी गंगा। हिमाचल प्रदेश आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला अब चौथा राज्य बन गया है। शिमला में जयराम ठाकुर कैबिनेट ने शनिवार को 10% आर्थिक आरक्षण के फैसले को मंजूरी दे दी। हिमाचल प्रदेश में नई आर्थिक आरक्षण व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।